जिस बेसबॉल का बहुत बड़ा चर्चा था कि बेसबॉल करेगा इंडिया में धमाल, लेकिन पहले दिन का पहले टेस्ट मैच में तो वो बिल्कुल नज़र नहीं आया। ऐसा लगा कि इंग्लैंड के बैटर्स भूल ही गए कि बेसबॉल क्या होती है। इतने घबराए हुए नज़र आए इंडियन स्पिनर्स के सामने कि उनकी अटैकिंग जो स्ट्रैटेजी होती है बेसबॉल वाली वो इंडिया में नहीं चल सकी। और पहले दिन तो बुरी तरीके से नाकाम हुए। पूरी टीम 246 पे जो आउट हुई, लेकिन सिर्फ एक मज़ामत नज़र आई। वो खुद बेसबॉल की जिन्होंने इंट्रोड्यूस की है वो है बैन स्टोक्स, जिन्होंने थोड़े से तेज़ खेलने की कोशिश की और जो है 70 रन बनाए, ये मानने की बात है। लेकिन जब पहला सेशन देख लें 3 विकेटें गिरी, दूसरा सेशन देख लें 5 विकेटें गिरी, उसके बाद तीसरे सेशन में भी जो इंग्लैंड के तो आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद एक इंडिया की भी गिरी। लेकिन जो बेसबॉल को धोया है वो है जयसबॉल ने, यानी कि जायसवाल ने जिस तरह अटैक किया हो। वो एक यंगस्टर था बेचारा, वो पहली यंगस्टर क्या होगा, वो पहली बार खेलने आया था, फर्स्ट डेब्यूट था उसका, और उस पर जो अटैक किया, ताबड़तोड़ हमले किए और बिल्कुल बेबस नजर आए शुरू में तो इंग्लैंड के बॉलर्स, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ी सी ग्रिप समझी। रोहित शर्मा ने अपनी विकेट थ्रो की, लेकिन जिस तरह जायसवाल इस वक्त खेल रहे हैं वो बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट है और वो साबित कर रहे हैं कि इस पिच पे ऐसे ही खेला जा सकता है। इंग्लैंड ने पिच गलत रीड की है और जिस एक टाइम जब आया था जब बेस्ट्रो और रूट की पार्टनरशिप लग गई थी, तो वहां ये लोग डिफेंसिव मोड में चले गए थे। अगर वहां पे बेस्ट्रो और रूट जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो, जो बेसबॉल क्रिकेट स्टाइल इंग्लैंड का है, तो शायद ये सिचुएशन ना होती। इस पिच पे रोक के ठहर के खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी रोक के ठहर के खेल रहा है वो अपनी विकेट गंवा रहा है, और यही हुआ है इंग्लैंड के साथ। और धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हुई हैं, स्ट्राइक रेट भी बहुत कम रहा और 246 ये पिच पे कम है स्कोर। जिस तरह की अटैक किया जायसवाल ने, किस्मत अच्छी है शुभमन गिल की भी कि शायद वो आउट हो जाते, लेकिन वो बॉल जो है वो जो डीआरएस ने बताया कि वो बॉल जो है मिसिंग कर रही थी। तो ये इंडिया में डीआरएस का सिचुएशन चलता रहता है। इंडियन बॉलर्स बॉलिंग करेंगे तो वो बाउंसी नज़र नहीं आएगी, वो बेल्स को टच करती हुई नज़र आती है, और जब दूसरे ओपोनेंट बॉलिंग कर रहे हैं तो इंडियन बैटर्स को फ़ायदा हो जाता है कि बॉल एकदम इतनी ऑकवर्ड हो जाती है, खुद बॉलर और खुद बैन स्टोक परेशान नजर आए कि यार ये कैसे हो गया। इसकी एक और मिसाल आपको दूं, बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान के एक लेजेंडरी कप्तान रह चुके हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने बहुत अच्छी ट्वीट की है और उन्होंने बिल्कुल एक परफेक्ट बात की है कि इंडिया में बेसबॉल फिनोमेना जो है वो क्यों नहीं चल सकता है। जो बेसबॉल फिनोमेना इसलिए नहीं चल सकता है कि इंडिया यूज़ करता है एसजी बॉल, और जो कि एसजी बॉल वो 1994 से यूज़ करते आ रहा है। तो एसजी बॉल का वजह है कि वो उसकी कंडीशंस को सपोर्ट करता है, इंडिया की सॉइल को सपोर्ट करता है, और इसकी हाई क्वालिटी बॉलर्स को जो है ना फ़ायदा भी पहुंचा है। उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि यार एसजी बॉल में रविंद्र जडेजा, अश्विन ने 339 यानी 339 विकेटें हासिल की हैं, जडेजा ने 195 विकेटें हासिल की और अक्षर पटेल ने 43 विकेटें हासिल की। बहुत अच्छे स्टैट्स उन्होंने निकाल के बताए। और एसजी बॉल इंडिया में चलती है, कोकोपुरा बॉल ऑस्ट्रेलिया चलाता है, क्योंकि और ड्यूक बॉल जो है वो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में चलती है। तो ज़्यादातर बाउंसी ट्रैक पे कोकोपुरा बॉल इस्तेमाल होती है। तो इंडिया कभी भी कोकोपुरा बॉल अपनी सरजमीन पे आए हुए जो भी टेस्ट मैचेस होते हैं ना, रेड बॉल, वो कभी यूज़ नहीं करता, वो हमेशा एसजी की बॉल यूज़ करता है। और एसजी की बॉल का सीन ये है कि दोनों में डिफरेंस बताया राशिद लतीफ़ ने, बहुत अच्छी ट्वीट की उन्होंने डिफरेंस बताया स्टिचिंग का डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस द स्टिचिंग इज द बॉल हैंडेड स्टिच, बॉल जो है वो हैंडेड स्टिच होती है और यूज़ होती है 1994 से यूज़ हो रही है, और वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है बॉल पे। यानी कि एक कोकोबोरा बॉल है, उसकी जो स्टिचेस हैं वो थोड़ी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आती, वो अंदर रहती है। लेकिन ये जो एसजी बॉल है उसकी जो स्टिचेस हैं वो बाकायदा ऊपर नज़र आती हैं, जिससे वो फ़ायदा होता है ग्रिप करने में भी। और जब वो पिच होती है तो वो ज़्यादा टर्न और ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है बैट्समैन के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से बताया, और वेदर कंडीशन को भी सपोर्ट करती है और पिच कंडीशन को भी सपोर्ट करती है। इसी वजह से इंडिया ज़्यादातर 1994 से लेकर अब तक 2024 आ चुका है, यानी कि 20 साल से ये एसजी बॉल अपनी सरजमीन पे यूज़ कर रहा है। कि जितनी भी टीमें आई हैं यहाँ पे टेस्ट मैचेस खेलने, आइदर वो जीती हैं, ड्रॉ की हैं या हारी हैं, वो इंडिया एसजी बॉल से ही खेलता है। तो एसजी बॉल का फ़ायदा इंडिया अपना उठा रहा है। ज़ाहिर है उनका अपना होम सॉइल, इसमें कोई कबाहत नहीं है। जब वो बाउंसी ट्रैक पे कोकोबोरा यूज़ कर सकते हैं अंग्रेज़, तो फिर इसमें इंडिया का कोई आप ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बेसबॉल क्रिकेट बड़ी खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट परेशान, घबराए हुए दिखे, पैनिक होते हुए नजर आए
इंग्लैंड के बैटर्स और बेहतरीन बॉलिंग, देखिए क्रेडिट दें आप अश्विन को, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अक्षर पटेल ने बेहतरीन बॉलिंग की है और साथ में जडेजा ने बेहतरीन बॉलिंग की है। बुमराह तो यार उनके बेहतर बॉलर हैं ही, तो उन्होंने जिस कटर पे उन्होंने बोल्ड मारा है बैट्समैन को, वो भी बहुत क्लास की बहुत थी। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर कल सुबह सवेरे जो मॉइस्चर होगा और इंडियन बैटर को जल्दी आउट कर दिया इंग्लैंड के स्पिनर्स ने और उस मॉइस्चर का फ़ायदा उठा लिया, जैसे आज सुबह मॉइस्चर का फ़ायदा उठाया इंडियन स्पिनर्स ने। अश्विन का खुद कहना है कि आज मॉइस्चर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था जिससे हमें फ़ायदा हुआ, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कल सुबह हमारे बैटर्स को वो मॉइस्चर वाला टाइम गुजारना है, अगर वो टाइम गुजर गया तो फिर इंडिया पूरी ग्रिप ले लेगा इस टेस्ट मैच में। लेकिन अगर मॉइस्चर का फ़ायदा इंग्लैंड ने उठा लिया तो फिर कल वही नज़र आएगा जो कि आज सुबह पहले दिन में नज़र आया। तो इंग्लैंड बॉलर्स, मसला ये है कि इंग्लैंड के जो स्पिनर्स हैं बिल्कुल जो है ना इनएक्सपीरियंस है, उनके पास अभी टोटल एक्सपीरियंस नहीं है इस सरजमीन पे खेलने का। हाँ, वो जो बशीर बेचारे को जो वीज़ा जारी नहीं हुआ, वो इंडिया के लिए फ़ायदा हो गया पहले टेस्ट के लिए, मेरे ख्याल से अब जारी हो गया है, वो दूसरे टेस्ट में अवेलेबल होगा। लेकिन पहले टेस्ट में जो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हुई, उससे इंडिया ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। कि वो बशीर होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। लेकिन जिस तरह जायसवाल, देखिए जायसवाल की भी तारीफ करनी चाहिए, जायसवाल हमेशा से फ्लैट ट्रैक का मायने रहा, यानी कि इंडिया में जायसवाल अच्छा चलेगा। आप जायसवाल को ले जाएं साउथ अफ्रीका, आप जायसवाल को ले जाएं ऑस्ट्रेलिया, जायसवाल के हाथ पैर फूले नजर आएंगे। सेम हाल शुभमन गिल का भी है। शुभमन गिल हो जाएं, जायसवाल हो जाएं, ये उस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि सिर्फ अपनी सॉइल पे, यानी कि अपने घर के शेर हैं। लेकिन अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा से बात करें तो यार रोहित शर्मा, विराट कोहली, लक्ष्मण हो गए, पुजारा हो गए, ये सब रिहाने हो गए, गंगुली, ये सब खिलाड़ी थे जो अपने सॉइल से ज़्यादा अपने सॉइल पे तो थे ही थे, बाहर भी अच्छी बाउंसी ट्रैक पे भी खेलना जानते थे। लेकिन अब जो प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस के जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वहाँ इंडिया को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया अपनी सरजमीन पे तो ये लड़के यंगस्टर अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो खेलते आते हैं रणजी ट्रॉफी या दूसरी डोमेस्टिक और आईपीएल वगैरह। लेकिन मसला यहाँ आता है कि जब जब इंडिया बाहर करती है ना, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद क्या होगा, कौन होगा, क्योंकि इतने इनएक्सपीरियंस इतना नहीं है, प्रेशर में नहीं ले पाते, चाहे वो आप बेशक कितने बड़े नाम ले लें, अय्यर ले रहे हैं, ऋतुराज ले रहे हैं, हाँ रिंकू सिंह का भी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, संजू सैमसन ले लें, तिलक वर्मा ले लें, शुभमन गिल ले लें, जसवाल ले लें, ये बाहर की सरजमीन के शेर नहीं है, ये अपनी सरजमीन के शेर हैं, अपनी सरजमीन का जानते हैं, स्पिन ट्रैक आदत है, ग्राउंड का पता है, बाउंड्रीज का पता है कि किस किस लेवल की कितनी हार्ड हिटिंग करनी है, किस लेवल पे किस तरह की करनी है, उनको अपनी पिचेस का भी पता है। तो यहाँ पे इंग्लैंड का बहुत मुश्किल हालात है। ये पहला टेस्ट मैच जो पहले दिन का दिन है ना, वो पूरा का पूरा सेशन, यानी कि तीनों के तीनों सेशन इंडिया के नाम रहे। इंग्लैंड से उन्होंने पूरा का पूरा 50% मैच अपने हाथ से ले लिया इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड के पास कल का मौका है सुबह, अगर इंग्लैंड फर्स्ट सेशन में इंडिया के 6 से 7 विकेटें गिरा देता है तो इंडिया मुश्किल में आ जाएगा। लेकिन अगर विकेटें नहीं गिरा पाया तो अब डेफिनेटली इंडिया बहुत बड़ा स्कोर कर देगा, और जब बड़ा स्कोर कर देगा तो फिर इंडिया को दूसरी बैटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो पता है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि इस पिच पे चौथी बैटिंग करने वाला बड़ी मुश्किल में आएगा। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि चौथी वो बैटिंग करे, वो चाहेगा कि इस लीड को पूरा करे और फिर टारगेट देना शुरू करे, ताकि टारगेट से मुराद ये इतना दे दे, इतनी लीड चढ़ा दे कि इंग्लैंड जो है ना वो को नौबत ही ना आए टारगेट देने की। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है इंग्लैंड के लिए, और अटैकिंग क्रिकेट खेलना ज़रूर जानते हैं अपना बैन स्ट्रोक, लेकिन बैन स्ट्रोक्स हो गए या इंग्लैंड के और बैटर्स हो गए, थोड़ा टाइम लेंगे ज़रूर इस बात का, मुझे नज़र आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके अंदाज से। हाँ, उनका इंटेंशंस अच्छी नज़र आ रही हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए। अब वो सोचेंगे, क्योंकि अब उनसे जहाँ गलती हुई है वो यही कहेंगे कि यार हम अब हमें अकॉर्डिंग टू बेसबॉल क्रिकेट ही खेलनी पड़ेगी। अगर आप बेसबॉल क्रिकेट से नहीं खेलेंगे तो फिर आप हारेंगे। जैसे जायसवाल ने किया, उससे बेसबॉल के बजाय जैस बॉल, जैसे मशहूर चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि जैस बॉल चली है। तो इसी तरह बेसबॉल क्रिकेट को अपना बेसबॉल क्रिकेट जारी रखना पड़ेगा। जहां आप डिफेंसिव मोड पे आएंगे इंडियन स्पिनर्स आपको खा जाएंगे, और वही हुआ, चाहे एक एंड से लें दूसरे एंड से, दोनों एंड से जिस तरह अटैक किया अश्विन ने, अक्षर पटेल ने और जडेजा ने, तारीफ बनती है। जिस तीनों ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की है, पिच की सपोर्ट अनदर वे और साथ में बॉलिंग भी अनदर वे, वह वर्ल्ड क्लास बॉलर्स बन गए ये लोग। और अपनी सरजमीन में तो खैर जीते हैं ही हैं, लेकिन ज़ाहिर स्पिनर्स हैं, ज़ाहिर मौका, आप
फास्ट बॉलर बाहर जाके अच्छा चलता है तो ज़ाहिर अपनी ज़मीन पे तो स्पिन करेंगे, एशिया में तो स्पिन करेंगे। क्रेडिट जाता है इंडिया को, इंडिया के स्पिनर्स को अटैक करते हुए नजर आए। इंग्लैंड को मुश्किल ज़रूर आ रही है और मेरे ख्याल से अगर सिर्फ अब सिर्फ बॉलर्स का किरदार रह गया है दूसरे दिन का, अगर विकेट कल इंडिया को नुकसान इंडियन पूरी टीम आउट हो जाती है दूसरे सेशन तक तो इंग्लैंड की वापसी हो सकती है इस मैच में। लेकिन अगर कल पूरा दिन इंडिया खेल गया तो फिर इंग्लैंड की वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी इस टेस्ट मैच में। फिर वो दूसरे टेस्ट मैच में जाना पड़ेगा और फिर वो नई स्ट्रैटेजी बना के आना पड़ेगा, क्योंकि आप एक फास्ट बॉलर के साथ खेल लें, वुड के साथ खेलें और वुड पूरी जान मार है बेचारा, 152 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो पिच पे ज़ाहिर है फास्ट बॉलर को वो मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अपना बुमराह ने भी कटर जो है ना स्ट्रेट बॉल्स नहीं कि लेफ्ट कटर मार रहा है, कभी स्लो कटर मार रहा है, तो उससे उसने जो है विकेटें हासिल की हैं। तो यहाँ पे वैरायटी लानी पड़ेगी इंग्लैंड के बॉलर्स को, तो ही वो ये मैच जीत सकते हैं। जीतना तो अभी बहुत दूर की बात है, ये मैच कहाँ जाएगा वो कल की बात है, लेकिन अभी फिलहाल बेसबॉल की पिटाई हुई है चेस बॉल से। ये है आज की खबर। क्या आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कल का पहला सेशन बहुत क्रूशियल है, मॉइस्चर का फ़ायदा इंग्लैंड के बॉलर्स उठाते हैं या नहीं, ये कल पता चलेगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।